बुद्धिमता, एक साहूकार और व्यापारी की कहानी। परिस्थितियाँ कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन के रास्ते में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। जीवन के प्रति आपकी सोच तय करती है कि कठिन परिस्थितियों का सामना आप कैसे करते हैं। क्या आपके अंदर वह काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल सके। यह कहानी कुछ इसी स्थिति को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से कुछ पैसे ब्याज पर उधार लिए थे, परंतु व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार को पैसे लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। साहूकार की नज़र व्यापारी की बेटी पर थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसे तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों ना उसकी स्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उससे कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्जा माफ़ कर देगा। व्यापारी बेचारा विवश था, मरता क्या ना करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब व्यापारी की बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में डूबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी खुशी विवाह कर ले ताकि उसके पिता कर्ज से मुक्त हो जाएं। लड़की यह सोचकर बहुत परेशान थी कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। लड़की के दिमाग में एक विचार आया। उसने साहूकार के सामने एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाएं और उसमें दो रंग के पत्थर डालें, एक सफ़ेद रंग का, दूसरा काले रंग का। लड़की थैले से कोई एक पत्थर निकालेगी। पत्थर अगर काला निकलता है तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता साहूकार को कर्ज भी चुकाएंगे। परंतु यदि पत्थर सफ़ेद निकलता है तो लड़की विवाह नहीं करेगी और साहूकार को उसके पिता का कर्ज भी माफ़ करना पड़ेगा। साहूकार दुष्ट था। उसे किसी तरह लड़की को जीतना था। साहूकार तुरंत मान गया और एक थैला लेकर आया। साहूकार जब थैले में पत्थर डाल रहा था तो लड़की उसे देख रही थी। लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों पत्थर काले रंग के ही थैले में डाले हैं। वह साहूकार की चतुराई को समझ गई। लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भंडाफोड़ भी दे तो भी वह किसी दूसरी चाल में उसको जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक पत्थर निकाला। लड़की ने सावधानी दिखाते हुए पत्थर कुछ इस प्रकार निकाला कि पत्थर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। लड़की साहूकार से बोली, माफ़ कर दो, पत्थर मेरे हाथ से छूटकर गिर गया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। थैले में अभी दूसरा पत्थर भी तो है, उसे देख लेते हैं। अगर पत्थर काला निकला तो मैंने पहली दफ़ा सफ़ेद पत्थर उठाया होगा, और अगर सफ़ेद निकला तो इसका मतलब मैंने पहली दफ़ा काला पत्थर उठाया होगा। बाद में हम नीचे गिरी पत्थर को उठाकर रंग पता कर लेंगे। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो पत्थर काला था। साहूकार लड़की की होशियारी समझ गया। साहूकार अपने झूठ को छिपाने के मकसद से बोला कि थैले में काला पत्थर ही बचा है। इसका मतलब तुमने पहली बार में सफ़ेद पत्थर उठाया था। तुम जीत गई। साहूकार बेचारा बोलता भी गया। अगर सच बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार लड़की ने अपनी चतुराई से पिता का कर्ज भी माफ़ करा दिया
और खुद की रक्षा भी कर ली। इस कहानी से सीख, अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी सोच लेते कि हम इन शक्तिशाली अंग्रेज़ों से कभी नहीं जीत पाएंगे, तो शायद हमारा देश कभी आज़ाद ही नहीं हो पाता। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचते, तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। अपने विचारों को खुलने दे, थोड़ा हटकर सोचें। यह सोचें कि हर समस्या का हल है, तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपकी समस्याओं के हल भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हम बुरी तरह फंस चुके हैं। जैसे अखबारों में सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत और चलाया मन। पानी को देखा है, पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। लड़की दिमाग से गतिमान थी, जिसकी वजह से वह खुद को और अपने पिता को इस परिस्थिति से निकाल पाई। हम आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।